बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दिली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन बेल को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमने बुक का आखिरी चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर है 13, प्रोबेबिलिटी, यानी कि इम्कानात, यानी कि किसी चीज़ के आने के कितने चांसेस होते हैं। इसके बारे में हम सारे फार्मूलेज, प्रोबेबिलिटीज़ क्या होती है, छोटी छोटी बातें सारी हम शॉर्ट वीडियो में कर चुके हैं, वहाँ से आपने देख लेना है। आज हमने 13.1 स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहते हैं, अरशद रोल अ डाइस। अरशद ने एक रोल, जो लूडो का दाना है ना, उसको रोल किया है। विच साइड्स द लेबल, वो जो लूडो का दाना था उसके ऊपर 1 2 3 नहीं लिखा हुआ, इसके ऊपर लिखा हुआ LMNOPU। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैश द डाइज लैंड्स ऑन द कॉन्सोनेंट। अब हमने बताना है कि डाइज के ऊपर कॉन्सोनेंट के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। अब एक कॉन्सोनेंट होते हैं अल्फ़ाबेटिक्स और एक होते हैं हमारे पास वोवल्स। वोवल्स क्या होते हैं, AEIOU, और इसके अलावा जो अल्फ़ाबेटिक्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, कॉन्सोनेंट होंगे। तो उन्होंने कहा कि कॉन्सोनेंट के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। जैसे कि हमें सैम्पल स्पेस दिया गया, सैम्पल तो हमें क्या दिया गया, सैम्पल को ऐसे जाहिर करते हैं, वो हमें दिया गया सवाल में LMNOPU कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना है कि कॉन्सोनेंट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब हमारे पास कॉन्सोनेंट ए, ओ और यू, ये हमारे पास क्या है, वोवल्स हैं। बाकी कितने बचे हैं, 4। तो ये हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट है। ये हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट को, यानी कि ये जो सैम्पल स्पेस होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, वो फार्मूले के अंदर आपको बताते हैं, उसे क्या कह देंगे, SN। ये इसकी तादाद हमारे पास कितनी है, 6। अब हमने कॉन्सोनेंट फाइंड करने, कॉन्सोनेंट को क्या देते हैं हम, ए। एन कोई भी नाम देना होता है, NA कह देते हैं। वो हमारे पास कितने हैं, 4। अब हमने शॉर्ट वीडियो में उसका फार्मूला किया हुआ है, तो उस फार्मूले के मुताबिक आपने क्या कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है। फार्मूला हमारे पास होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी, P फॉर प्रोबेबिलिटी, A इज इक्वल टू NA डिवाइडेड बाय NS। इसको ऐसे लिख लें, NS। तो हमारे पास NA कितना है, 4 है, और NS कितना हमारे पास 6 है, और PA प्रोबेबिलिटी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बड़ा ही आसान है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू पुट कर देनी है, फार्मूला याद रखना और हमारे पास आंसर आ जाना। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। शादिया थ्रो अ पेयर ऑफ डाइज। पेयर का मतलब क्या, 2 डाइज को उसने क्या किया, फेंका। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2। कह रहे हैं कि पेयर द 2 डाइज, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गैदरिंग। नीचे उन्होंने दिया पहले पार्ट में, सम ऑफ द डॉट्स इज एट लीस्ट 4, यानी कि कम अज कम 4 आंसर किसका आता है कि 2 डॉट्स को जमा करें और उनका जवाब कम अज कम 4 है, उससे बड़ा भी आ सकता है। तो पहले हम 2 डाइज की वो बनाएंगे, सैम्पल स्पेस बनाएंगे। सैम्पल स्पेस बनाने के लिए हम लिखते हैं सैम्पल S। अब लूडो के डाइज के अंदर, लूडो के डाइज में हमारे पास क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक होती है। उन्होंने कहा 2 डाइज, तो सीधा हमारे पास 36 भी आ जाता है। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमने उसके सैम्पल स्पेस बनाने हैं। तो पहले डाइज का पहला 1, इस डाइज को हमने 1 को क्या करना है, दोनों के साथ क्या करना है, काउंटिंग के साथ 6 तक लिख लेना है। तो इसी तरह हमारे पास लिखते जाएं, 1 4 1 5 1 6। अब 1 क्या हो गया, सबके साथ हो गया। अब 2 की बारी है, 2 1 2 2 2 3 2 4
2 5 2 6। इसी तरह सबके साथ अब 3 की बारी। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर इसी तरह 4 की बारी आ गई। 4 1 4 2 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर आगे बारी 5 की। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। फिर बारी आ गई 6 की। 6 1 6 2 6 3 और 6 4 6 5 6 6। तो ये टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस के आए हैं 6 और 36 आए हैं। इसे कह देते एन एस। हमारे पास क्या आ गया, एन एस, वो हमारे पास आया 36। फिर अब हमने पहला पार्ट है उसका वो क्या फाइंड करना, उसमें वो कह रहे हैं कि पहले पार्ट में आप फाइंड कीजिए कि सम ऑफ 2 डॉट्स, 2 डॉट्स का मजमुआ हमारे पास क्या आए, एट लीस्ट 4 आए। यानी कि हम लिख ही लेते हैं सवाल, सम ऑफ 2 डॉट्स, सम ऑफ डॉट्स इज एट लीस्ट 4। कम से कम 4 आए। एक ये है, यानी कि जो नहीं आते उनको हम साइड पे कर देते हैं। एक इसका नहीं आएगा, इसका नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा, बाकी क्या सब का हमारे पास कम से कम जवाब क्या आ जाएगा 4। जैसे कि एक में 3 जमा करेंगे 4, एक में 5, यानी कि 4 और या उससे बड़ा। तो अब सिर्फ 3 ऐसे हैं जिनका जवाब 4 से ज़्यादा नहीं आता। तो टोटल 36 है। 4 और 36 में से 3 निकाल देंगे तो टोटल कितने रह जाएंगे, जो उनके आने के चांसेस है वो हमारे पास क्या होंगे, 33 होंगे। तो वही हमने क्या कर देना, फार्मूला पुट कर देना हमारे पास। ये तो हमारे पास एस एन आ गया। फिर हमने क्या निकालना है, एन ए। एन ए हमारे पास उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 33 है, यानी कि जो जिनका जवाब 4 या 4 से ज़्यादा आता है। तो ये इनमें से, तो अब हमने वही फार्मूला अप्लाई करना है, पी ए एन ए डिवाइडेड बाय एन एस। तो एन ए हमारे पास कितना है, 33, और ये हमारे पास क्या है, 36। 3 1 3, 3 1 3, ऊपर आ गया 11, 3 1 3, 3 2 6। ये मज़ीद कटिंग नहीं होती, यही हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरह हमने इसका आगे पार्ट नंबर 2 करना है। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट इट बिटवीन। कह रहे हैं कि दो जो हमारे पास नंबर है उनका प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, हासिले ज़रब। पार्ट नंबर इसका हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 वो लिख ले पहले। प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स, प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज बिटवीन 5 to 10। 5 और उसके दरमियान 10, 5 और 10 के दरमियान 5 भी हो और 10 भी हो, उनको मल्टीप्लाई करें तो उनका जवाब ये आता हो। तो हम कर लेते हैं इनको बिटवीन के दरमियान। तो देखते हैं हमारे पास कितने नंबर्स बनते हैं। एन एस तो हमारे पास टोटल तो हमारे पास क्या था, 36 है। टोटल हमारे पास क्या है, 36 है। अब हम इसमें से फाइंड कर लेते हैं कि जिनका जवाब हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो 5 या उससे ज़्यादा है, 10 के दरमियान। तो ये 5 को 1 से दिया, 5 1 हो गया, 1 को 6 से दिया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए हमारे पास, 6 हो गए, 7 हो गए,
10 से छोटे लेकर आने हैं और 5 से बड़े और 5 8 9 10 टोटल नंबर तो हमारे पास इसके कितने आ गए हैं 11। टोटल नंबर एक ये है 11। टोटल हमारे पास एन ए कितने आ गया 11। 11 नंबर ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 5 आए या 10 के दरमियान 5 6 7 8 9 10 तक आए तो टोटल नंबर तो हमारे पास 11 है। वही फार्मूला हमारे पास पी ए फाइंड करना प्रोबेबिलिटी का फार्मूला एन ए डिवाइडेड बाय एन एस। एन ए हमारे पास कितना है 11 है और वो कितना है 36 है। सेम टेबल पे कटिंग होती है तो कर दे, नहीं होती तो ना करें। तो कटिंग करते हैं तो ये कटिंग सेम पे आती नहीं है कोई, तो ये हमारे पास इसका क्या आंसर है। इसी तरह हमने इसका पार्ट नंबर क्या करना है 3 सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कह रहे हैं द डिफरेंट बिटवीन बोथ द डॉट्स इज इक्वल टू 4। कह रहे हैं कि ऐसे नंबर आए जिनका जवाब क्या है 4 है। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या माइनस DIFFERE एंटी डिफरेंट, माइनस करें उनको तो जवाब क्या है उनका 4 है। तो हम देख लेते हैं अब 5 में से 1 जाएगा तो 4 1 हो गया। 6 में से 2 जाएंगे तो 4 2 हो गए। 5 में से 1 जाएगा तो 4 3 हो गए। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी में हमारे पास कितने 4 हैं टोटल, शायद 1 2 जिनका जवाब 4 है। तीन 4 6 में से 2 हो गया 4। बस हमारे पास जिनका जवाब आता है टोटल हमारे पास कितने हैं NS वही 36 और NA हमारे पास इसके कितने हैं 4 ऐसे नंबर हैं जिनका डिफरेंस क्या आता है 4 आता है। तो फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट वही है, हमने PA फाइंड करना है। फार्मूले के ऊपर लिख दे 4 डिवाइडेड बाय 36, 4 1 जार 4 4 9 जार 36। तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 डिवाइडेड बाय 9। इसी तरह हमने इसका पार्ट नंबर क्या करना है अब 4 करना है। इसी के अंदर है पार्ट नंबर 4। कह रहे हैं कि नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइज एंड द नंबर एट लीस्ट 4 ऑन द सेकेंड डाइज। आपने देखना है कि पहले नंबर का क्या हो, पहले डाइज का 5 और दूसरे का 4 हो, तो वो कितने हैं वो हमने यहाँ से देखने हैं। पार्ट नंबर है हमारे पास उसका 4। पार्ट नंबर 4 हमारे पास कह रहे हैं कि फर्स्ट डाइज 5 लिख दें, एट लीस्ट भी है 5 या उससे बड़ा, एट लीस्ट 5 फर्स्ट डाइज का, फर्स्ट एंड सेकंड एट लीस्ट 4 सेकंड डाइज का। तो हम कर लेते हैं कि पहले का 5 हो और दूसरे का 4 हो। एक 2 एट लीस्ट 3, इससे बड़ा भी हो सकता है, 4 5 4 ये 6 आ गया, एट लीस्ट 4। तो हमारे पास इनकी प्रोबेबिलिटीज़ कितनी आ गई हैं, ये हमारे पास नंबर आ गए हैं टोटल 6। काउंट करते हैं दोबारा। उन्होंने कहा कि पहले एट लीस्ट 5, कम से कम 5 उससे ज़्यादा भी हो सकता है पहले का, और दूसरे का 4 या उससे बड़ा, वो वाले लिखने हमने। ये यहाँ से 1 2 3 4 5 6, बस हमारे पास NS तो है 36 टोटल और NA हमारे पास है 6
और हमने पी ए फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास 36 और 6 डिवाइडेड बाई 36 1 जार 6 6 6 जार 36। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हुआ। कुछ भी नहीं है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ये चीज़ बनानी आ गई तो बाकी तो कुछ भी नहीं है। वो सवाल के अंदर हमें 4 पार्ट दिए गए थे, इसलिए ये हमारे 4 पार्ट क्या हो गए, कंप्लीट होगी। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ पार्ट्स हैं, वो हमने क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहे हैं ऑन अल्फ़ाबेटिक। अल्फ़ाबेटिक क्या होता है, ABC। इट इज़ सिलेक्टेड एट द रैंडम फॉर्म द वर्ड, हमारे पास है मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3, वर्ड जो हमें दिया गया है ना वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स ये हमें उन्होंने दिया गया है वर्ड। वो कह रहे हैं मैथमेटिक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग वोवल्स। पहला पार्ट है हमारे पास, कह रहे हैं कि वोवल्स फाइंड कीजिए। वोवल्स क्या होते हैं, AEIOU। तो इसमें देख लें AIOU कितने हैं। ए हमारे पास 1, ये हो गया AE 2 3 4। हमारे पास वोवल्स की तादाद कितनी है, 4, और NS टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल हमारे पास कितने हैं, ये 11। हमारे पास NS जो है सैम्पल स्पेस है वो है 11, और वोवल्स हमारे पास कितने हैं, NA वो हमारे पास है 4। तो इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। PA तो हमारे पास 11 डिवाइडेड 4 ऊपर आएगा और 11 नीचे, ये सेम टेबल पे कटिंग नहीं होती, यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। इसका पार्ट नंबर 2 में क्या कहते हैं, पार्ट नंबर 2 कह रहे हैं कि कॉन्सोनेंट के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। टोटल हमारे पास NS तो वही है 11, NS 11 है हमारे पास। ये सारे हमारे पास क्या है, 11 थे, उसमें से वोवल्स 4 हैं, 11 में से 4 निकाल दें तो हमारे पास NA आ जाएंगे, यानी कि कॉन्सोनेंट आ जाएंगे, वो हमारे पास क्या होंगे, 7। वही फार्मूला प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 7 ऊपर 11 नीचे, तो ये कटिंग नहीं होता, यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। तीसरा पार्ट हमें क्या कह रहे हैं, तीसरे पार्ट के अंदर NE कितने टाइम आने के चांसेस हैं, तो सिर्फ एक ही है। NS हमारे पास कितना है, 11। NA हमारे पास क्या है, E के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, A 1 है। वही फार्मूला PA 1 डिवाइडेड बाय 11। पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, NA। पार्ट नंबर 4 NA के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, NS हमारे पास 11 है। NA हमने फाइंड करना है, A कितने टाइम आया, 1 2। A हमारे पास कितने टाइम है, 2 टाइम। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वही फार्मूला हमारे पास, 2 ऊपर आ गया 11 नीचे आ गया, कटिंग नहीं होती। फिर इसका पार्ट नंबर हमारे पास क्या आ गया, 5। पार्ट नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, नॉट M। कह रहे हैं कि नॉट M यानी कि M कितनी बार नहीं आ सकता, तो इसका फार्मूला हमने पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और फिर उसका हमने पीछे किया हुआ है टोटल, यानी कि नॉट M। ये हमने शॉर्ट वीडियो में बता दिया कि कैसे फाइंड करना, यानी कि नॉट को। NS हमारे पास कितना है, 11 है। NAM कितना है हमारे पास, 2 टाइम। पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इसकी, तो PA 2 डिवाइडेड बाय 11। अब उन्होंने कहा कि नॉट यानी कि नहीं, तो PA के अंदर वही हमारे पास फार्मूला होता है जो हमने किया हुआ है पार्ट नंबर 4 में। नॉट यानी कि प्रोबेबिलिटी, तो हमारे पास क्या होगा, इसे लिख देंगे नॉट, ये वाली अलामत होती है इसके साथ, ये होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या हमारे पास, PA। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें, ये नोट के लिए इस्तेमाल होता है। 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 11। P नॉट A, इसका एलसीएम क्या आ गया, 11। फिर 11 और माइनस 2, 9 डिवाइडेड बाय 11। ये मज़ीद कटिंग नहीं होता,
तो m के ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास 9 डिवाइडेड बाय 11। फिर इसी तरह हमने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 6 रह गया, वो उधर करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, उसको इधर करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी हो जाना है। नॉट टी, अब टी के ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उसी तरह जिस तरह हमने नॉट एम फाइंड किया, पार्ट नंबर है 6 नॉट टी, हमारे पास एन एस कितना है, एन एस 11, एन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, टी हमारे पास कितनी है 1 2, टी 2 है हमारे पास, टी भी हमारे पास कितनी है, जिस तरह कॉपी वही है इसकी, हमारे पास T2 है, वही प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ P, और T2 डिवाइडेड बाय 11 ये कटिंग नहीं होती। फिर हमने नॉट फाइंड करना है, नॉट फाइंड करने का फार्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ T की प्रोबेबिलिटी, 1 आ गया, इसका क्या निकाला, वही जो हमने सेम कॉपी उसी की आ गई है, 11 माइनस 2 एलसीएम 11, तो 9 डिवाइडेड बाय 11, तो ये हमारे पास टी के ना आने की प्रोबेबिलिटी है 9 डिवाइडेड बाय 11। उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, इसको ज़रा स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, फिर हम क्या करते हैं अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, असलम रोल्ड अ डाइज, असलम ने क्या किया, लूडो के दाने को घुमाया, रोल्ड किया, फेंका। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग द नंबर बिटवीन 3 और 4, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर 4 और 3, 4 और 3 की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास लूडो के डाइज में यानी कि सैम्पल स्पेस क्या होंगे, 1 से लेकर 6 तक होता है, 1 2 3 4 5 6, एन एस हमारे पास टोटल सैम्पल स्पेस कितने हो गए 6, 3 और 4 कितने टाइम है 2 टाइम, तो एन ए हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी है 2, फार्मूला वही हमारे पास पी ए 2 डिवाइडेड बाय 6, 1 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 3 आ गया। ये उसके आने के चांसेस, उन्होंने कहा कि ना आने के चांसेस यानी कि नॉट प्रोबेबिलिटी, नॉट प्रोबेबिलिटी, तो वो कितनी होगी, वही हमने फार्मूला पीछे किया, प्रोबेबिलिटी नॉट फाइंड करने का फार्मूला ए डैश 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो 1 आ गया माइनस पी ए हमने कितना निकाला है 1 डिवाइडेड बाय 3, तो एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 3, 3 माइनस 1, 3 में से 1 गया 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी इतनी और आने की प्रोबेबिलिटी इतनी। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करना अगला हमने, क्वेश्चन नंबर फाइंड का उसके भी कुछ पार्ट है हमारे पास। कह रहे हैं कि अब्दुल हादी लेबल्ड कार्ड फ्रॉम 1 to 30, यानी कि कार्ड्स के ऊपर 1 से लेकर उसने 30 तक गिनती लिख दी है। फिर कह रहे हैं पुट द इनटू द बॉक्स, उसने बॉक्स के अंदर डाल दिया, ही सिलेक्टेड अ कार्ड एट रैंडम, उसने सिलेक्टेड करने कार्ड रैंडमली उठाना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू सिलेक्टेड द कार्ड कंटेनिंग, तो कह रहे हैं कि द नंबर 25, पहला पार्ट है हमारे पास नंबर 25 यानी कि द नंबर नंबर 25 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल नंबर हमारे पास क्या है 30 है और 25 उसमें कितना होगा एक बार होगा, तो हम क्या कर लेते हैं फाइंड कर लेते हैं उसका। हमारे पास एन एस कितने हैं, टोटल नंबर है हमारे पास 30, फाइंड हमने क्या करना है एन, तो एन की ए यानी कि एन ए की तादाद कितनी 25 कितनी बार होगा 1 टाइम, तो वही फार्मूला पी ए 1 डिवाइडेड बाय 30, तो ये कटिंग नहीं होती, यही आंसर है। पार्ट नंबर इसका हम देखते हैं 2,
पार्ट नंबर 2 में हमें क्या कह रहे हैं, नंबर बिटवीन 17 टू 22, बिटवीन नंबर NUMBER नंबर बिटवीन 17 टू 22। NS हमारे पास टोटल कितने हैं 30, NA कितना होगा 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो टोटल नंबर कितने बने 6, टोटल नंबर हमारे पास कितने बन गए 6। तो वही प्रोबेबिलिटी का फार्मूला PA 36 डिवाइडेड बाय 30, 6 1 जार 6 और 6 5 जार 30। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आने की कितनी है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 5। उधर से रिमूव करते हैं और इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कह रहे हैं, नंबर एट लीस्ट 20। एट लीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम और इससे ज़्यादा जो हमारे पास नंबर आना है 20 से लेकर 30 तक शामिल है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, इसका पार्ट नंबर हमारे पास है 3। क्वेश्चन नंबर 3 ओ पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर है 5। तो इसमें हमारे पास कह रहे हैं कि नंबर एट लीस्ट 20, नंबर एट लीस्ट 20 से अबव। तो टोटल नंबर हमारे पास इसके कितने होंगे 11। यानी कि लिखना है तो वो लिख लें, वैसे वो चीज़ डायरेक्ट ही हो सकती है, जैसे कि 20, 21, 22, 23, 24, 30। तो हमारे पास क्या होगा 30 तक होंगे। तो इसमें हमारे पास सैम्पल स्पेस कितने हैं टोटल 30, और 20 से 30 तक कितने हैं 11। NA हमारे पास है 11, फार्मूला हमारे पास है वही 11 डिवाइडेड बाय 30, मज़ीद कटिंग नहीं होती। पार्ट नंबर है हमारे पास इसका 4। पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, नंबर नॉट 27 और 29 दोनों के ना आने के चांसेस हमने फाइंड करने हैं। नंबर नॉट 27 एंड 29, पहले हम इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। NS हमारे पास कितने हैं 30 है, और इनकी तादाद कितनी है 2। NA हमारे पास कितना है 2, NA तो 2 है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास होता है 2 डिवाइडेड बाय 30, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 15। नॉट फाइंड करना है, नॉट प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। तो कर दें 1 आ गया माइनस प्रोबेबिलिटी क्या 1 डिवाइडेड बाय 15। तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 15 आ गया, 15 माइनस 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका 14 डिवाइडेड बाय 15। ना आने के चांसेस कितने 14 पॉइंट और 14 डिवाइडेड बाय 15, 14 डिवाइडेड बाय 15। इसी तरह इसका हमारे पास लास्ट पार्ट रह गया, वो कर लेते पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमें क्या कह रहे हैं, नंबर नॉट बिटवीन 12 टू 15, नंबर नॉट बिटवीन 12 टू, इनके दरमियान कितने नंबर होंगे 13 और 14। नंबर बिटवीन इनके दरमियान यानी कि टोटल यानी कि सैम्पल स्पेस फाइंड कर ले पहले आप 12, 13, 14 और 15। तो हमारे पास NS कितना है 30, NA हमारे पास कितना आया इनकी तादाद 4। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला वही है हमारे पास NA 4 डिवाइडेड बाय 30, 2 आ गया और इसका 15 आ गया। उन्होंने कहा कि नॉट फाइंड करना है, तो वही फार्मूला P/1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 15, एलसीएम लिया तो 15, इसका आ गया 15 माइनस 2 आ गया, तो इसका निकाला 13 डिवाइडेड बाय 15। इस तरह हमारे पास इन नंबर्स के ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 13 डिवाइडेड बाय 15। इसी तरह ये सवाल हो गया, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और 6 की तरफ बढ़ते हैं।
ज़रा देख लो वीडियो हिली तो नहीं है, ठीक चल रही है। अब हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कह रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट द आयशा विल बी पास द एग्जामिनेशन ऑफ 0.85। आयशा के पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.85। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल नॉट बी पास, तो उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हम क्या लिखते हैं, आयशा पास प्रोबेबिलिटी वो कितनी है हमारे पास, 0.85। हमने क्या करनी है, नॉट पास की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, नॉट पास। तो हमारे पास वही चीज़ आ गई, हमें एन एस कितना दिया गया है वो हम फाइंड कर लेंगे। हमारे पास प्रोबेबिलिटी इसको बी कह देते हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कहते हैं हम, वो 0.85। नॉट फाइंड करते हैं, पी ए प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है। प्रोबेबिलिटी नॉट फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, 0.85 निकाल देते हैं, और उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.15। तो ये फेल होने की प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी आ गई, 0.15। अब क्वेश्चन नंबर हमने क्या करना है, इसका 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करेंगे, ताबिश टॉस्ड अ फेयर कॉइन्स एंड रोल्ड अ फेयर डाइज। टॉस के लिए उसने सिक्का फेंका है और लूडो खेलने के लिए उसने डाइस को घुमाया है। फिर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग, वो नीचे हमें 5 इसके पार्ट दिए गए वो फाइंड करने हैं। पहले हम क्या करते हैं, जो सिक्का हमारा होता है उसके क्या होती है, हेड और टेल होती है, और जो लूडो का दाना होता है 1 से लेकर 6 तक उसके नंबर होते हैं। पहले हम उसके सैम्पल स्पेस फाइंड करेंगे और फिर उसके पार्ट की तरफ जाएंगे। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। तो सैम्पल स्पेस हमने क्या करने हैं, फाइंड। पहले उसने क्या किया, हेड की बात की, यानी कि कॉइन की पहले हेड के साथ 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे और फिर टेल के साथ 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे। यानी कि ये हमारे पास है हेड 1, फिर हमारे पास ये नहीं आना, ब्रैकेट्स की आनी है ये वाली, फिर हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6। फिर इसी तरह इसके साथ टेल आएगा, T1, T2, T3, T4, T5, T6। ये हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटीज़ हैं। एन एस हमारे पास कितना टोटल बना है, एन एस हमारे पास है 12। एन एस हमारे पास टोटल कितना है इसका, 12 है। अब पहले पार्ट में क्या बात पूछते हैं, टेल ऑन कॉइन्स एट लीस्ट 4 ऑन डाइस। 4 और उससे ज़्यादा वाला कि टेल कितनी आती है। पार्ट नंबर 1 हम लिखते हैं, टेल ऑन कॉइन्स, टेल ऑन कॉइन्स एंड एट लीस्ट, कम से कम 4 और उससे ज़्यादा भी, एट लीस्ट 4 ऑन डाइस, DICE डाइस। अब देखें तो हमारे पास इसके हम सैम्पल्स इसके निकाल लेते हैं पहले। तो कितने हैं हमारे पास, टेल वाला देखो 4, 1 2 और 3। हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये टोटल कितने हैं, 3, यानी कि T4, T5 और T6। ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे ही आप इसमें से देख लेते। तो हमारे पास वही फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी है हमने इसकी। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 12 है, और इनके आने की जो चांसेस है वो है 3।
1 डिवाइडेड बाय 3 वन ज़ा 3 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इसी तरह इसका पार्ट नंबर है हमारे पास 2। पार्ट नंबर 2 में क्या पूछते हैं, हेड ऑन कॉइन्स द नंबर 2 और 3। हेड ऑन कॉइन्स, कॉइन्स के ऊपर हेड हो एंड द नंबर कौन सा हो, द नंबर 2 3 ऑन डाइस, ऑन डाइस के ऊपर ये। तो हेड वाला कौन है, 2 और 3, ये है 2 और 3। कितने हमारे पास, यानी कि एन एस हमारे पास है 12। एन ए कितना आया हमारे पास, 2 है। कितने बार है, 2 और 3 बस ये वाला। तो इनकी तादाद हमारे पास कितनी है, 2। प्रोबेबिलिटी वही फाइंड करने का फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2 डिवाइडेड बाय 12, 2 डिवाइडेड बाय 12 सीधा करके लिखना था इसलिए रिमूव किया, 1 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हुआ। इसका पार्ट नंबर हम क्या करते हैं, अब 3 करते हैं। पार्ट नंबर इसका है 3, क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3 में क्या पूछते हैं, हेड एंड टेल ऑन द कॉइन्स। हेड और टेल दोनों की बात की, द नंबर ऑफ 6 ऑन डाइज। हेड एंड टेल नंबर 6। तो क्या होंगे टोटल, एस एन हमारे पास कितना है, एन एस वो हमारे पास है 12। तो टेल भी एक 6 पे और हेड भी, तो एन ए हमारे पास कितना है 2। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला 2 डिवाइडेड बाय 12, 1 डिवाइडेड बाय 6 आ गया। इसी तरह इसका पार्ट नंबर है हमारे पास 4। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या कहते हैं, नॉट टेल ऑन द कॉइन्स एंड द नंबर ऑफ द 5 ऑन डाइस। नॉट टेल, नॉट टेल ना है वही, नॉट टेल ऑन कॉइन्स नंबर 6, नंबर 5, नंबर 5 के ऊपर। तो पहले हम वो एन एस फाइंड है, एन एस हमारे पास कितना है 12 है। और ये फास्ट टेल की बात हुई तो नॉट एक ही है, बाकी इसके हम तो हमारे पास इसका क्या आएगा, एन ए कितना आएगा, एक ही आएगा क्योंकि ए के ऊपर ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी का वही फार्मूला हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 डिवाइडेड बाय 12। ये कटिंग नहीं होती, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फाइंड करनी है। तो फार्मूला वही हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 वैसे ही आ गया, माइनस पी ए कितना 1 डिवाइडेड बाय 12 है। तो एलसीएम इसका क्या आ गया 12, 12 माइनस 1, तो आंसर क्या आ गया 11 डिवाइडेड बाय 2। 11 डिवाइडेड बाय 2 ना आने के चांसेस हैं। अब इसका पार्ट नंबर हमने क्या करना है 5, इसको करते हैं रिमूव। क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में कह रहे हैं नॉट हेड ऑन द कॉइन्स, नॉट हेड ऑन द कॉइन्स एट लीस्ट। नंबर कौन था हमारे पास, नंबर 5। नंबर हमारे पास है नंबर 5 एंड 2। तो 5 और 2 के ऊपर तो हमारे पास एन एस कितना है, वही 12। और इनकी क्या होगी, हेड 2 बार है तो एन ए हमारे पास क्या होगा 2। प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ले, 2 डिवाइडेड बाय 12, आंसर क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 6। नॉट प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, नॉट प्रोबेबिलिटी का फार्मूला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो 1 आ गया माइनस पी ए 1 डिवाइडेड बाय 6। तो हमारे पास 1 और एलसीएम क्या आ गया 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6। नॉट प्रोबेबिलिटी आने की हमारे पास क्या 5 डिवाइडेड बाय 6। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 7 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी, कुछ भी नहीं है।
बस सवाल के स्टेटमेंट को समझ लिया जाए तो सवाल खुद ब खुद ही हल हो जाता है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। करेंगे अ कार्ड ऑफ द सिलेक्टेड एट द रैंडम फॉर्म अ वेल शफल्ड पैक्ड ऑफ, यानी कि जो ताश होती है, ताश के कितने टोटल पत्ते होते हैं 52, उनको क्या किया गया है, शफल किया गया, उनको मिक्स किया गया है। प्लेइंग द कार्ड, व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्टिंग अ कोइंस कितने होंगे, नाइदर कोइंस और नॉर अ जैक। तो ये हमने दो फाइंड करने हैं। हमारे पास एन एस कितना होगा, टोटल है 52 कार्ड्स, कार्ड्स की भी एडिंग दे दें साथ, 52 कार्ड्स है। फिर इसका पार्ट नंबर 1 में हमें क्या कह रहे हैं कि कोइंस कितनी बार आएगी, जिसे हम बेगम कहा करते थे लूडो के अंदर कोइंस। तो कोइंस कितने पत्ते होते हैं, 4। तो यानी कि हमारे पास एन एस है 52 और एन ए हमारे पास कितना होगा, इवेंट हमारे पास 4, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, पी ए 4 डिवाइडेड बाय 52, 4 1s आर 4, 4 1s आर 4, 4 3s आर 12, यानी कि कैरी दे दिया। इसके प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय 13 है। फिर अगली बात 1 डिवाइडेड बाय 13 ही आता है ना। अगला पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास कितनी है उसकी, कह रहे नाइदर आ कॉइन्स नॉर आ जैक, कॉइन्स और जैक, जिसे वो हम क्या कहते थे, जैक या वो गोला जिसे बोलते थे, वो चीज़ है। तो हमारे पास है नाइदर आ कॉइन्स, नाइदर आ कोइन, नाइदर आ कोइन नॉर आ जैक। टोटल पत्ते हमारे पास एन एस कितना है 52, इनके टोटल पत्ते कितने होंगे, एन ए 4 उसके और 4 उसके, टोटल हमारे पास कितने हो गए 8, टोटल हमारे पास इसके कितने हैं 8। तो अब वही फार्मूला हमारे पास पी ए 8 डिवाइडेड बाय 52, 2 4 आ गया इसका, यानी कि 4 पे कटिंग किया और इसका हमारे पास क्या आ गया 13 आ गया, 4 1s आर 4, 13। अब उन्होंने कहा कि नॉर ना आने की भी हमने क्या करनी है, उसकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। फार्मूला वही, नॉट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 वैसे ही आ गया, नॉट प्रोबेबिलिटी 4 डिवाइडेड बाय 13, एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 13, जिसके नीचे कुछ ना वो एक होता है, एलसीएम हमारे पास 13 आ गया, माइनस 4 आ गया। 13 में से 4 निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 13। एलसीएम लेना आता है ना, इस तरह एलसीएम आ गया हमारे पास 13, पहली वैल्यू को वर्ग में उठाया जिसके नीचे कुछ ना हो गया होता है 1, तो एलसीएम से ज़रूर दे देते तो 13 आ गया, तो ये 13 लिख दिया हमने, माइनस फिर दूसरी वैल्यू को उठाया 4 डिवाइडेड बाय 13 है, एलसीएम कितना 13, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया 4। इस तरह हमने इसको किया हुआ है। ये ना समझिएगा पता नहीं यहाँ से क्या कर दिया, कुछ भी नहीं है। अब चलें, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, जो इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या कह रहे हैं, अ कार्ड इज चूजन एट रैंडम फॉर्म अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक और नो डायमंड। डायमंड वही जो हमारे पास हीरे वाली अलामत होती है वो पहला पार्ट, यानी कि टोटल हमारे पास एन एस कितने कार्ड्स होंगे, वही 52 कार्ड्स। तो इसमें उसने क्या पूछा, जैक, यानी कि पहला पार्ट है जैक, यानी कि ग़ुलाम कितने होंगे, तो वही एन ए हमारे पास कितना होगा इसका 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड करनी है इसकी, इवेंट 4 डिवाइडेड बाय 52, तो वही पहले वाला सवाल आ गया जिस तरह हमने अभी किया है।
फिर हमने क्या करना है इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या कहते हैं, नो डायमंड। ऐसे पत्ते कितने होंगे जिसमें डायमंड नहीं होगा, डायमंड। डायमंड फाइंड करना है। वही एन एस हमारे पास कितने हैं 52। और डायमंड ये इस तरह की जो अलामत होती है ना, ये वाली, इन्हें वो डायमंड बोलते हैं लूडो के अंदर। तो डायमंड हमारे पास कितने हैं, कह रहे हैं कि मुंतकिब डायमंड का पत्ता होने का इवेंट पी है। पत्तों में से 13 डायमंड के पत्ते हैं। जाहिर है 4 तरह के पत्ते होते हैं, तो डायमंड के पत्ते कितने हैं हमारे पास, 13 है। डायमंड के पत्ते हमारे पास कितने हैं, 13। तो वो उन्होंने 9 डायमंड वाले, तो 9 डायमंड वाले हमारे पास 13 है। तो इस तरह टोटल 13 है हमारे पास। एन ए 13 है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया तो देन से निकल गया बात। तो वो 13 ऊपर और 52 नीचे। 1 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 4। 13 1 जार 13, 13 4 जार। अब हमने मालूम करना था कि 9 डायमंड, तो 9 डायमंड की ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो हमने क्या करनी है, वही फार्मूला जो हम 1000 बार इस्तेमाल कर चुके हैं सारे सवालों में। पी नॉट प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो पी ए नॉट 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, एलसीएम 4, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, 4 में से 1 गया, 3 डिवाइडेड बाय 4। नॉट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 13, 3 डिवाइडेड बाय 4। उम्मीद है कि आपको इन तमाम सवालों की समझ आ गई होगी। इस तरह हमारे पास 13.1 कंप्लीट हो गई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, ताकि मेरा हौसला मज़ीद बढ़े और मैं मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।